आज से 20 साल कबल एक शख्स से इनकी शादी होती है और 3 बेटियां उसमें से पैदा होती हैं। ये स्टेज पर परफॉर्मेंस करके अपना घर का चूल्हा चला रही होती हैं क्योंकि वो शख्स कोई काम नहीं करता। वो शख्स कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ और इनको जिस्म फरोशी की तरफ ले जाता है। वो शख्स इनको इतना तंग कर रहा है आज कि इनको कत्ल की धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाओ, मेरे साथ रात गुजारो, रात गुजारने के कितने पैसे लोगी। वो मुझे तंग करता था, इस चीज़ पे मजबूर करता था कि मैं घर चलाने के लिए या बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए बुरे काम करूं। किस तरह के बुरे काम? जैसे जिस्म फरोशी। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और इज़्ज़त के रखवाले होते हैं, लेकिन ये स्टोरी इसके बिल्कुल मुखालिफ है। मेरे साथ मौजूद हैं हुस्ना भट्ट, जो स्टेज की मारूफ रकासा हैं। आज से 20 साल कबल एक शख्स से इनकी शादी होती है और 3 बेटियां उसमें से पैदा होती हैं। ये स्टेज पर परफॉर्मेंस करके अपना घर का चूल्हा चला रही होती हैं क्योंकि वो शख्स कोई काम नहीं करता। वो शख्स कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ और इनको जिस्म फरोशी की तरफ ले जाता है। इनकी इस बात पे उनसे क्लैश बढ़ते हैं और ये उसे आज से 2 साल पहले डिवोर्स ले लेती हैं, खुला ले लेती हैं। लेकिन वो शख्स इनको इतना तंग कर रहा है आज कि इनको कत्ल की धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाओ, मेरे साथ रात गुजारो, रात गुजारने के कितने पैसे लोगी। वो इतने असलो सलूक का मालिक है क्या कि वो पुलिस तक इनकी रसाई नहीं होने दे रहा, इनकी दरख्वास्त जो होती है उसकी सुनवाई नहीं होती। नाज़रीन, आखिर वो शख्स है कौन? तमाम गुफ्तगू, तमाम कहानी के पस मंज़र है क्या, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे बताइएगा कि आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी। और मुझे बताइएगा कि आपने 20 साल जब स्टेज पर काम किया तो क्या आपके शोहर काम नहीं करते थे? करते थे, स्टेज एक्टर थे। अच्छा, वो भी स्टेज एक्टर? जी, स्टेज एक्टर हैं। तो आपकी लड़ाई झगड़ा उनसे किस बात पर रहता था अक्सर? क्योंकि वो बिल्कुल नकम्मे हैं, हड हराम है। इसी चीज़ पे मेरी अक्सर उनके साथ नहीं बनती, क्योंकि वो कमाएगा तो घर चलेगा ना। इसीलिए वो मुझे तंग करता था, इस चीज़ पे मजबूर करता था कि मैं घर चलाने के लिए या बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए बुरे काम करूं। किस तरह के बुरे काम? जैसे जिस्म फरोशी। लेकिन मुझे देखिए, मैंने इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए फील्ड छोड़ी। अब उसी चीज़ का मुझे दोबारा सामना करना पड़ रहा था कि मेरा शौहर ही मुझे कह रहा है कि ये काम करो, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैंने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली। तो जब आपकी उनके साथ शादी हुई थी, उससे पहले उनकी इस तरह की तबीयत थी कि आपको कभी फील हुआ हो कि वो मुझे जिस्म फरोशी की तरफ लेके जाएंगे? नहीं, कभी ऐसा मुझे नहीं उनको देख के लगा था। आपकी शादी को 20 साल हो गए हैं, तो ये कब से मामला स्टार्ट हुए? क्या शादी के फ़ौरन बाद हो गए या 10, 5, 15 साल बाद ये उन्होंने कहा आपको? नहीं, ये मामला जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता जब शुरुआत हुई है इन चीज़ों की, लड़ाई झगड़ों की या ना इत्तफाक़ी की। 2 बेटियां थी और तीसरी जो है बेबी आने वाला था, तब से ये चीज़ का मुझे सामना करना शुरू हो गया था। जब तीसरी बेटी मेरी पैदा हुई है तो हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। एक तो ये भी मुझे मैंने ताने देता है कि नहीं जी, 3 बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ हैं, बेटा नहीं है। ये इस चीज़ पे भी उसको एतराज़ था। इस चीज़ को लेके ज़्यादा हालात ख़राब होते गए। जिस्म फरोशी के लिए तो वो बड़े अरसे से मुझे तंग करता था, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही थी। चलो शायद समझ जाएगा, मैं नहीं करूँगी, ये ऐसे दिन गुजर जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन हद से ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। जब मेरी बेटियों ने ये चीज़ मुझे बताई कि मामा बाबा ये हरकतें करते हैं, शक तो मुझे था। क्यों कि एनी टाइम पे ये कमरे से आउट हो जाता था। किस तरह की हरकतें? ये बड़ी गंदी हरकतें, मुझे अब बताते शर्म आ रही है। आप यकीन करें, क्योंकि मेरी बेटी हैं, मैं उनको ऐसे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि जब वो वॉशरूम जाती थी तो झांकता था। बेटियों ने मुझे कहा है कि सका बाप था? सका बाप है। बेटियों ने मुझे बताया कि मामा ये बाबा ऐसे करते हैं, तो मेरे से रहा नहीं गया। फिर आपने खुला का फैसला कर लिया? फिर मैंने खुला का फ़ैसला कर लिया। मैंने इसको घर से निकालना मेरी मजबूरी था। मुझे बताइएगा कि अब आपकी खुला हो गई है तो वो आपको क्या तंग कर रहे हैं, किस तरह आपको अंडर प्रेशर कर रहे हैं? कि परसों तरसों की बात है, थाने में गई हूँ, इसने मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है, मुझे बुलाया गया, मैं गई हूँ और ये 3 से 5 बंदे इनके साथ हैं, ठीक है, जिसमें से एक इमरान नामी बंदा है, जिससे ये भी धमकियाँ लगाता रहा है और वो भी मुझे धमकाता रहा है कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो तो ठीक है, वरना तुम ऐसे ही रुलोगी। इतना तंग कर रहा है, ना तो मुझे काम करने देता है, ना ज़्यादा उसको मेरे से ये मसला है, ये प्रॉब्लम है
कि तुम मेरे साथ दोबारा रुजू कर लो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँ। ये खुला होने के बाद की बात ये है। खुला होने के बाद की बात है। अब आप क्या हुक्मरान बाला से अपील करना चाहती हैं, जो आपको देख रहे हैं, हमारे हुक्मरान हैं, कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही अपील करना चाहती हूँ, देखिए मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ, मेरी इज़्ज़त ख़राब की जा रही है, मैं बेटियों की माँ हूँ, मेरा नाम ख़राब किया जा रहा है, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। तो प्लीज़ इस बंदे से मैंने जान तो छुड़वा ली है, लेकिन जान नहीं छोड़ रहा। प्लीज़ आप मेरी मदद करें, इससे मेरी जान छुड़वाएं। कल को ये खुदा ना खास्ता मुझे माली या जानी नुकसान दे तो कौन ज़िम्मेदार है? अक्सर स्टेज एक्टरों के साथ यही होता है कि उनके मर जाने के बाद उस चीज़ पे गौर किया जाता है, उनको मारा जाता है, बिला वजह और बेकसूर उनको मार दिया जाता है। यही रीज़न होती है उनके लिए भी, जो मेरे साथ हो रही है। तो प्लीज़ मुझे मरना तो है एक दिन, लेकिन मैं बेटियों की माँ हूँ। ये मुझे बंदा ऐसे नाजायज़ तंग कर रहा है, तो किसी न किसी दिन मुझे जानी और माली नुकसान देगा, उसका कौन ज़िम्मेदार है? प्लीज़ मुझे किसी भी किसी किस्म के नुकसान से प्लीज़ बचा लें। मेरी आपके साथ ये अपील है कि मुझे बचाएं प्लीज़। मेरी 3 बेटियां, मैं उनके लिए ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, मैं बेटियों की माँ हूँ। मुझे जीने का हक़ है अपनी मर्ज़ी के साथ, लेकिन वो बंदा मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करता है कि तुम मेरी मर्ज़ी से जियो। तो प्लीज़ मेरी इस चीज़ पे गौर किया जाए और मेरी जान और माल की हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ है। जी, हुस्ना भट्ट साहिबा की आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, और जो आजकल वो बिल्कुल तंग हैं, उनके जो एक्स हस्बैंड हैं उनको बहुत ज़िंदगी में डिस्टर्ब कर रहे हैं, आने जाने नहीं दे रहे और काम नहीं करने दे रहे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।